तो ठाकुर जी बैठे हैं, प्रिया जी कष्टवेणी श्रृंगार करते हुए मना रहे हैं अलग अलग। तो प्रिया जी भी पुरानी पुरानी चीज करके माननी हो रही हैं। तो प्रिया जी मुड़ करके कहती हैं, कृष्ण तुम्हारे 1000 नाम हैं विष्णु सहस्त्र नाम में, और मैं सच कहूं, कोई आपको कहता है भक्त वत्सल, कोई आपको कहता है दीन बंधु, मेरी नाक कट जाती है। एक नाम मुझे पसंद नहीं है, एक नाम पसंद, भक्त वत्सल। इस ब्रह्मांड में कौन अपने भक्त के लिए वत्सलता नहीं दिखाएगा? गैया तक दिखा देती है, ग्वाला तक दिखा देता है, पशु तक दिखा देता है। कई कई घरों में जाओ, पेट उन्होंने रखा है, पूंछ हिलाता हुआ कुत्ता आकर के खड़ा हो जाए, कईयों को इतना अनुराग आता है कि अपने बालकों में ना आवे। फिर बताओ, बहुत समय पहले हम मरीन ड्राइव वॉक कर रहा था बंबई में, एक विद्यार्थी मेरे साथ था, गांव का बिल्कुल उधर मध्य प्रदेश के आगे भाई श्री। तो एक देवी जी गाड़ी चला के जा रही थी, रूफ खुली हुई थी, रेड लाइट पर गाड़ी रुकी, बगल वाली सीट पर एक बहुत ऊंचा 4-5 फीट ऐसे और बैठा होगा, बड़ा विशाल कुत्ता बैठा था, पेट। गाड़ी रुकते ही उसने उसको हाथ फेरा, वो उसको जीव से सब ऐसे प्रेम से लाड करने लगा। बेचारा विद्यार्थी नर्वस होने लगे, मुझे बोले, महाराज जी ये क्या हो रहा है? मैं बोला, कोई नहीं, पिछले जन्म के प्रेमी इस बार मिले हैं महाराज। अब क्या बोले उसको? सबकी अपनी स्थिति। एक नाम हमको तुम्हारा पसंद नहीं है, भक्तवत्सल, नाक कट जाती है, मैं हमारे रहने का फिर फायदा क्या? दीन बंधु, अरे एक साधारण सा व्यक्ति किसी दीनहीन को सड़क के किनारे देखेगा तो उसका ही मन कर जाए, चलो पानी पिला दे, कंबल डाल दे, भोजन करा दे। एक नाम। तो कृष्ण ने कहा, श्याम सुंदर बोले, प्रिया जी फिर आप ही को बताओ, मैंने हजारों नाम रख लिए, करोड़ों अनगिनत, गर्गाचार्य प्रभु तक भ्रमित हैं, कौन सा नाम दूं? आकाश के तारे गिन सकते हो, धरती के धूलि कण गिन सकते हो, श्याम सुंदर के नाम नहीं गिने जा सकते। हर अक्षर उनका नाम है, और मजे की बात यह है, मौन भी उन्हीं का ही नाम है, सब उन्हीं के नाम है। नाम से कैसे बचोगे? इतने नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, हर श्लोक में। गीता में अर्जुन परिस्थिति देख देख के नाम बोल रहा है। ज्यादा नर्वस ब्रेक डाउन होता है तो कहता है मधुसूदन, याद दिलाता है कि ये मेरा ड्राइवर वही है जिसने एक दिन मधु नाम के दैत्य को मारा था। फिर जरा युद्ध में 2-4 लोग अपनी सेना वाले गिरते हैं तो कहता है केशव, ये शब्द नहीं होने देंगे मुझे। मौका देखकर नाम बोल रहा है। गोपी गीत के प्रत्येक श्लोक में गोपियों ने एक स्वतंत्र नाम से कृष्ण को पुकारा है, कहीं सखा, कहीं वीर। हर श्लोक में एक नाम की अलग माला चल रही है। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, श्रीमद् भागवत, हर एक अक्षर, सब इनका नाम। इतने नाम मेरे। वो किशोरी बोली, पर काम देखो, नाम इतने सारे, काम क्या? चौर जार शिखामणि, ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, गोपांगना नाम चदुकूल चौरम। तो करोड़ों खरबों अरबों नाम में तुमको कौन सा नाम पसंद है प्रिया जी? तो प्रिया जी बोली, मैं सच बोलूं, सब नाम मुझे आनंद नहीं देते। ठीक है,
कहना पड़ता है, अच्छे प्रेम है आपसे, वो अलग बात है, पर मेरी नाक कट जाती है। पर पता है मेरी छाती कब चौड़ जाती है, कब मुझे उत्साह होता है, जब कोई तुमसे कहता है तुम पतित पावन हो। जब कोई तुमसे कहता है तुम पतित पावन हो, तो मुझे आनंद आ जाता है कि हाँ, ऐसा पतित पावन ही किशोरी का प्रिय हो सकता है। महाराज, औरों से क्या मतलब, अधिकारी को मिलना। वृंदावन में भाई श्री ने कथा की, उसका टेप पूरे वृंदावन के व्यास सुनते थे। हम तो अब जो है सो हम क्यों संकोच करें महाराज। तो हमको भी, हमारे पास भी कुछ थोड़े बहुत हमने सुने, पूरा तो याद नहीं, पर आज इतनी पुरानी बात एकदम कहते कहते याद आई। आप बड़े प्रेम से गाते कि गजेंद्र को तारो में तेने आवनी को जावने को, भोजन पकावने को मीराबाई तारी है। बड़ी सुंदर पंक्ति थी, सबसे काम था इसलिए तुमने तारा। हाथी ने जरा बढ़िया कन्वेंस की व्यवस्था कर दी, मारवाड़ा ना जाए को बढ़िया भोजन बनावे वाली तो किसको प्रॉब्लम होगी। और नरसी को तारो तेने हिसाब बनवावे को। पहली बात बढ़िया, फिर गुजराती, कई कॉम्बिनेशन है, सब काम पूरा किया। पर अंतिम पंक्ति कहती है, मुझ जैसे निठल्ले को तार के बताओ या में आपकी भलाई है महाराज। तब बात बने, मुझे अगर कोई सबसे प्रिय आपका नाम पसंद है तो पतित पावन। इतनी उदारता सुधानिधि जी का एक श्लोक कहता है, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैः रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो हृदय वशीकरण चूर्णमनंत सत्यम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरा। देवताओं में प्रमुख ब्रह्मा जी, योगियों में प्रमुख शिव, मुनियों में प्रमुख शुक, ऋषियों में प्रमुख नारद, मानवों में प्रमुख भीष्म। जब यूनिवर्सल कॉन्फ्रेंस होती है तब ये लोग बैठते हैं। और इन प्रमुखयी के द्वारा भी जो न आलक्षितो, वो पुरुष जो इनके द्वारा भी आलक्षित नहीं होता, न लक्षन्ते ध्वजाम्भोज। बुआ कुंती कह रही हैं, कथम पश्येम ही स्त्रिय, इनके द्वारा भी जो लक्षित नहीं होता, क्या तुम्हारा मन ऐसा है वो तुम्हारे पीछे पीछे ताता थैया कर तो डोले। शाम लगो संग डोले। छछिया भर छाछ पे नाच रचा। कैसी स्थिति। पूज्य पिताजी वर्णन करते, एक पत्नी पहुंची एक तांत्रिक के पास, बोली महाराज कोई एक ऐसी सिद्ध, ऐसा कोई डंडा दे दो, पति सो रहा हो, सुबह सुबह उसकी खोपड़ी पे घुमा दूं, उठते ही सेवक बन जाए, बैठती दे रोज महाराज। हाँ देवी क्या आज्ञा है। सद्यो हृदय वशीकरण चूर्णम अनंत सत्य। वशीकरण हो जाए, ऐसा वशीकरण कि इन ब्रह्मा रुद्र शुक नारद के द्वारा भी जो आलक्षित, जो लक्षित नहीं हो पा रहा, वो परात्पर परब्रह्म परमात्मा पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अगर ऐसा कोई वशीकरण चूर्ण है तो वो श्री प्रिया जी के चरणारविंद की रज है महाराज। श्री राधिका चरण रेणु मनुस्मरा। ये श्री प्रिया जी का ही परम प्रसाद।
इस अत्यंत करुणार्द्रता में अंतरंग परिवेश में प्रकट करने वाली अपने तोते को चुपचाप बताई जाने वाली वो अत्यंत अंतरंग गोष्ठी, दक्षिण का एक शब्द है रामानुजी, गोष्ठी। गोष्ठी और कथा में बहुत अंतर होता है। सार्वजनिक कथा होती है, चुपचाप जो ठाकुर जी की जब दक्षिण में सवारी विराज जाती है, कुछ देर ठाकुर जी पा रहे होते हैं तो आसपास के पार्षद उनकी कानाफूसी करते, गोष्ठी। बड़ा सुंदर शब्द है, कछु पाते रहो और गप्प करते रहो। तो ये जो प्रिया जी ने चुपचाप श्याम सुंदर की उस दिव्य गोष्ठी जिस तोता के साथ की है, गाढ़ानुराग भर निर्भर भंगुराय कृष्णेति नाम मधुरम मृदुपाट यंत्या धिग्मा मधन्य मति चंचल जाति दोषात राधा कराम बुरुह कोर कतश्चुतोष्मि। हाथ में दाड़िम के दाने लेकर के तोता के मुख में डाल के, हे शुक कुछ और बोल, आगे बता क्या पहनकर आए आज। हम में यहाँ फंसी हुई हूं, परकिया में जाऊं। अब सब आयुषी बैठे, मैं तो पूरा भंडारा वो कह रहे थे, जटिला कुटिला हैं, अभिमन्यु हैं, परकिया की तरफ जाऊं, सबकी बात नहीं, वृंदावन से बाहर नहीं, पर बंदरों में नहीं, पोरबंदर में है, कोई बात नहीं। क्या पहनकर आए हैं, काचनी कैसी है। हाँ तोता, एक चीज बता, मैया ने तो कंठहार को चिपका के पहनाया होगा, और जब भी मेरे सामने आए तो ये कंठहार से छुपा हुआ है, पर संध्या के समय गौचारण पूर्वक गमनागमन में उतार चढ़ाव के प्रभाव से पीछे की डोरी हिल करके खुल करके जब ये कंठाहार सरक के छाती पर आता है, तब उस कंठ की दिव्य माधुरी का स्वरूप कैसा है। मुझे तो प्रतीत होता है कि ढलते हुए सूर्य के पश्चात जैसे संध्या के मेघों के बीच में शीत लहर चलती है, ऐसी मेघवत कंठ में श्री कृष्ण की श्वास चलती है। बता तोता। और जब फिर तोता कहना शुरू करे, और श्री प्रियाबा महाभाव स्वरूपा होन श्री राधा ठाकुरानी, भक्ति में कृष्ण कृपा आ जाए तो चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, किशोरी की कृपा हो जाए तो अंतरंग में कृष्ण विरह के अश्रु मिल जाते हैं। वही तो दिए हैं, रुरुदुः सुस्वरम राजन। किशोरी अपने आंखों से आंसू बहते कृष्ण विरह में तो चुपचाप अपने हाथ से उसको पोंछ लेती, और पोंछ करके जैसे ही फिर से अनार का दाड़िम का दाना उठाती तो महाभाव स्निग्ध अश्रु बिंदु से अभिसिंचित जब वो दाड़िम का दाना तोता मुख में रख करके काटता, उससे जो रस का संचरण होता, उसी का प्रकाश भागवत के 18,000 श्लोकों के रूप में परिणत हो जाता। ये जो अंतरंग गोष्ठी है, इससे पहले प्रकाशित नहीं हुई। प्रिया जी ने कहा, तोता तेने हमको बहुत सुख दिया, क्या दूं मैं तुझे। तोता बोला, प्रिया जी प्रेम में एक ही दोष है, वो कंजूस नहीं बनने देता। प्रेम कंजूस नहीं बनने देता। उसमें बड़ा एक गुण है, पूज्य बाबूजी कहते, भाई श्री, प्रेम परफ्यूम की तरह होता है। क्या पता किसी एक से मिलने जा रहे हो और उसके पसंद की खुशबू लगा लो, पर खुशबू पूरे संसार में फैल जाती है। किसी को कहने, तू नहीं सुन, तेरे लिए नहीं है, अपनी प्रिया के लिए जा रहा हूं। She can compliment, she can appreciate,
You can convey your gratitudes. Maybe it is not for him or her, but fragrance तो ब्रह्म है ना, गंधद्वाराम दुरादर्शाम। तो क्या चाहता है तोता? बोले किशोरी एक अनुमति दे दो, तुम परम करुणामयी हो, एक अनुमति दे दो। क्या अनुमति चाहिए? जो आपने मेरे भीतर रस भर दिया है वो छलक रहा है महाराज, वो उफन रहा है। मुझे इतना सौभाग्य दे दो कि मैं उस रस को रसिकों को वितरण कर दूं महाराज। प्रिया बोली एक शर्त है, पता नहीं संसार में अधिकारी अनाधिकारी हर प्रकार के लोग हो सकते हैं, इसलिए तोता जा, तेने जो सुख दिया उसके बदले मैं तुझे ये सेवा करने का सौभाग्य अनुमति देती हूं। बस एक ही शर्त है, हम में से किसी का नाम नहीं लेना महाराज। ये बात रहस्य की है, क्योंकि जो नहीं समझ पाया वो नाम लेकर निंदा करेगा, और नाम लेकर निंदा करने से अपराध होगा। यह भी एक भंगिमा है ब्रज की, नाम नहीं लेना, सब बता देना। जैसे हम लोग किसी के बारे में कहते, भैया आए थे आज, क्या बताऊं, बैठे तो थे, झूम रहे थे, पर क्या क्या करते हैं पता है, कौन है, बस नाम नहीं लेंगे। बता सबदी, बस नाम नहीं लेंगे। गुण में भी हो सकता है, अवगुण में भी हो सकता है। अरे पता है वो पीछे साधारण से बैठे थे, कौन है? तुलसी को हनुमान जी ऐसे ही साधारण से बैठे दिखे थे। तुम्हें लग रहा है कि साधारण वेश में बैठे थे, पर जब बोले तो ऐसा लगता है कि सरस्वती भी अपने हंस का परित्याग करके उस परम हंस की जीभ पर बैठ जाती है। तुम्हें क्या पता? बोले कौन थे? बस उन्होंने मना किया, नाम नहीं लूंगा। इसलिए जो अति विशेष थे, नाम नहीं लूंगा। और नाम नहीं लेना इस नगर से ज्यादा कौन समझ सकता है? श्रीमद् भागवती परंपरा में कौन समझ सकता है? सुखदेव जी ने नाम ही नहीं लिया, पर ऐसा काम बता दिया कि उसके नाम के बिना भागवत की कथा अधूरी लगती है महाराज। नाम नहीं लेना। तो बोला प्रिया जी मैं वचन देता। इसलिए प्रिया जी ने कहा जा, चला जा। और प्रिया की वो परम उदारता ही श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट हो गई। श्रीमद् भागवत। सेठ जी खूब धन कमावे, और धन कमा कमा करके अब तो बैंक का सिस्टम हो गया, सेठानी को संभालने को देवे कि रख ले संभाल के। लाला जी धल्लो, सब लाला जी देवे धल्लो। एक दिन पता नहीं किस प्रमाद में सेठानी बावरी हो गई और छत पे चढ़ गई, सबरी तिजोरी का माल निकाल लाई और बाहर खड़े होकर और भाई श्री लौटावे। उन्माद में क्या नहीं होवे, आदमी क्या ना करे उन्माद में, खूब लुटावे, फेंके। भीड़ इकट्ठी हो गई। बड़े बड़े बेचारे जो दिन भर काम करके 500 नहीं कमा पाते, उनकी गोदी में 500 की गड्डी आकर के गिरी, किसी की गोदी में 9 लखा हार आकर के गिरा, किसी के गले में नीलम पुखराज हीरा। आहा, कि मैं वाह भाई, पोरबंदर की सेठानी ऐसी रोज बावरी हो जाए तो मजा आ जाए महाराज, कुछ करना ही ना पड़ेगा।
मेरे जीवन में मैं खूब कथा, ब्रज के बाहर जब भी कथा करूं, ब्रज भाषा पहुंचते पहुंचते 4 दिन लग जाते हैं, पर भाई श्री की कृपा है पहले दिन ही प्रकट होने लग गई महाराज। आनंदित हो गए महाराज, वाह। ऐसे श्री ठाकुर जी खूब कमाई करते हैं, 5 वस्तुओं की कमाई करते हैं, नाम की, धाम की, रूप की, लीला की और गुण की। इसलिए लाला जी हैं। ये लाला इसीलिए है भाई, सेठ है, सांवलियो सेठ है। नाम कितने बोले पता नहीं, धाम कितने बोले ये भी नहीं पता। पूरा ब्रजी धाम है, जहां पान धर दो। एक जगह जाओ, गिरिराज जी के पास है लुक लुक दाऊ जी, बताओ लुक लुक। दाऊ जी ने वहां तक छुप करके राज देखा, सामने आ जाते तो सबरी गोपी घूंघट खींच लेती, जेठ जी आ गए। भाई श्री दाऊ जी इतना सज करके जाते, बड़े वो परेशान रहे। रामलीला में परेशान रहे कि भैया तुम हमको बड़ा भैया बना देते तो हम जंगल में आराम से चले जाते, अपना मस्त रहते। यहां बना दिया छोटा भैया, यहां बड़ा बनाते। और कृष्ण लीला में बनाना चाहिए था छोटा भैया, यहां तुमने बना दिया बड़ा भैया। क्यों बोले दिन भर श्रृंगार बट्टा करके हम जामे, और जैसे ही बाहर निकले सबरी गोपी घूंघट खींचने, जेठ दिया कहीं को ना छोड़े। लुक 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 आ गए। ऐसे ऐसे एक जगह जाओ, चौमुहा, नाम चौमुहा कैसो विचित्र, 4 मुंह के ब्रह्मा जी, चौमुहा। अब दिल्ली से आप निकलो, पहलो गांव चौम बोर्ड लगा रहेगा। ऐसे ऐसे धाम। आजकल लोग छठी कथा से मुड़ कर आते, ठाकुर जी की छठी हुई वहां, कहां कहां ऐसे ऐसे धाम, जहां चले जाओ वहीं कोई ना कोई प्रभु की छाप। हम भी धाम ही में बैठे हैं महाराज, ये भी धाम है। सांदीपनी जी इस धाम में आए हैं। गुरु दोनों चेला पास पास थे। सामान्यतः स्वर्ण की नगरी बनाने वाले शिष्य के द्वारा दी गई व्यवस्था त्यागी महात्मा स्वीकार नहीं करता ना। त्याग के पश्चात भी जो प्रसाद रूप में सुदामा को संपत्ति मिली है, उज्जैन से आकर महर्षि सांदीपनी ने इस स्थान पर अपना डेरा डाला है महाराज। अब जो समझे सो समझे। नाम धाम रूप लीला गुण। लीला कैसी कैसी लीला, रोज नई लीला सुनाई देवे। 40-40 साल से यहां लोग कथा सुन रहे होंगे, नई लीला सुनाई देवे। सब असीमित है। तो श्री लाला भी सेठानी को ये खूब धन इकट्ठा कर करके देता है, और किशोरी जी भी अपनी कृपा की तिजोरी में ये सब धन इकट्ठे को करके रखती हैं। नाम धाम रूप लीला गुण हृदय की तिजोरी में बद्ध हैं। परंतु एक दिन श्री कृष्ण विरह में उन्मादिनी हुई प्रिया जी अपनी कृपा की अट्टालिका के ऊपर खड़ी हो गई, और हृदय की तिजोरी को खोल करके जब इसमें से लुटाना शुरू किया, तो पात्रा पात्र विचारणम न कुरुते नश्वम परम वीक्षते देहा दे अभिमर्शको नहीं नवा। ऐसा लुटाया कि बहुत सारे जीव जो भागवत के स्पर्श की योग्यता भी नहीं रखते थे, आज भाई श्री जैसे महाजनों के चरणों में बैठकर सप्ताह यज्ञ का आस्वादन कर रहे हैं।